जय हिंद दोस्तों, व्यू कॉन्सेप्ट विद राहुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जनवरी 2026 के करंट अफेयर को, है ना। तो करंट अफेयर का आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। करंट अफेयर का प्रश्न यदि आपसे छूट जाए तो हो सकता है एग्जाम भी आपके हाथ से छूट जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने चुना है आज करंट अफेयर के इस टॉपिक को। तो आज हम लोग जनवरी माह के सारे करंट अफेयर को देखने वाले हैं और आपका एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही जो आपका इम्पोर्टेंट है उस प्रश्न को भी हम लोग डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगाते चलेंगे ताकि आप विशेष रूप से उस क्वेश्चन का ध्यान रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश, है ना, कौन बना है? तो वह बना है डेनमार्क। नेक्स्ट है आपका कि दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो वह बनी है काम्या कार्तिकेयन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह गुजरात के गांधीनगर में, और गांधीनगर में कहाँ पे? तो गिफ्ट सिटी में इसकी स्थापना की जाएगी, है ना। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जो है नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि नीरू ढांडा किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है शूटिंग से संबंधित है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो वह बनी है दीप्ति शर्मा, है ना। यह आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा महत्वपूर्ण है, इस वजह से इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका महोत्सव से प्रश्न और त्यौहार से पूछा ही जाता है। तो उसमें से पूछा जाएगा कि इनु एरातपा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है सो आपका मणिपुर में मनाया जाता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो बुल्गारिया बना है जिसने यूरो को आधिकारिक मुद्रा घोषित किया है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे, नाम है उस देश का बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2026 में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो उसे इटली को सौंपा है ना, जर्मनी ने। तो इटली जो है सो G7 की अध्यक्षता करेगा 2026 के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गान नगई त्यौहार जो है सो किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह भी हमारा मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। त्यौहार को विशेष रूप से ध्यान में रखें, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बनता ही बनता है, तो आप इसको हम लोग मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत और पाकिस्तान ने, है ना, पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य बना है कौन सा? तो बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 14वां फ्लावर शो, है ना, कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्लावर शो जो है सो आयोजित किया गया है आपका अहमदाबाद में। नेक्स्ट है कि 69 साल बाद किस देश के बेंजमियानी ज्वालामुखी जो है में विस्फोट हुआ है? तो यह जो है बेंजिमियानी ज्वालामुखी यह रूस में अवस्थित है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में से कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य बना है असम, जिसने 8वां राज्य वेतन आयोग जो है सो बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? तो कुशावती जिला बना है कहाँ का? तो गोवा का जो है सो तीसरा जिला बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स, है ना, कौन सा फोर्स? तो डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? तो उन्होंने अभी जो है सो अमेरिका का हमला चल रहा है वेनेजुएला पर, और वहाँ के राष्ट्रपति को अभी डेल्टा फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि
सावित्रीबाई फूले, ठीक है, सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई 2026 में? तो यह 195वीं जयंती मनाई गई 2026 में। किसकी मनाई गई? तो सावित्रीबाई फूले की। नेक्स्ट आपका कि कहाँ भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो भोरम देव कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला रखा गया है कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आपका कि 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है 44वें जूनियर खो खो चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है मैत्रेयी पुष्पा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका कि जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो भारत में जो है सो 2025 में 166 बाघ की मौत हो गई है ना, जो कि अत्यंत चिंताजनक विषय है। नेक्स्ट है आपका कि वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो भारत का निवेश चार्ट 2026 में जो है सो आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पे है, शीर्ष पे है। नेक्स्ट है आपका कि किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 2026 को? तो यह जो 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है म्यांमार का। नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक, है ना, कहाँ स्थापित किया गया है? तो एआई क्लिनिक स्थापित किया गया है आपका ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में, है ना। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। दोबारा इस वजह से दोहरा रहे हैं दोस्तों ताकि आपका यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रहे, है ना। नेक्स्ट है आपका कि अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा में किया जाता है और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया जाता है। तो यह हमारा कॉमन चीज है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो पहले तो दूसरा हुआ करता था, लेकिन अब अपना देश भारत बन गया है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश दुनिया में, है ना, विश्व में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो यह जीता है कर्नाटक ने। किसने जीता है? तो कर्नाटक ने। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा का लिंगानुपात बढ़ रहा है, जो जिसका लिंगानुपात सबसे कम हुआ करता था, लेकिन अब यह बढ़ करके 876, पहले 2011 के जनगणना के अनुसार 876 लिंगानुपात था, लेकिन यह बढ़ करके 923 हो गया है, जो कि अत्यंत अच्छी खबर है। नेक्स्ट है आपका कि सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है आपका कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है सो इसकी मंजूरी दी गई है, और यह जो है कलाई 2 जो है सो जल विद्युत परियोजना लोहित नदी पर अवस्थित है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। कभी कभी परियोजना दे करके आपको नदी पूछ लिया जाएगा, है ना, या फिर नदी किस नदी पर अवस्थित है और किस राज्य में अवस्थित है, यह भी प्रश्न बन सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तो इसे खत्म किया है तेलंगाना ने। नेक्स्ट आपका किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है ना, क्योंकि बांग्लादेश के प्लेयर को खरीदने पर भी भारत में जो है सो चल रहा था वाद विवाद, ठीक है, उसको लेकर के बांग्लादेश ने यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषक नियंत्रण पोत, जिसे हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके थे, समुद्र प्रताप को कमीशन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो उर्मिला सत्यनारायणन को जो है सो
सम्मानित किया गया है नृत्य कलानिधि पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के जो है सो शोधकर्ता भारत के 45वें जो है अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया है पंजाब में। कहाँ पे? तो पंजाब में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो इसे कानूनी अधिकार मिला है पेरू में। दुनिया का पहला बायोबिटुमिन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो यह बनेगा अपना देश भारत। नेक्स्ट है आपका किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो यह जो है सो पश्चिम बंगाल में रखा गया है आधारशिला। नेक्स्ट है आपका कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में चलाई जाएगी? तो यह हरियाणा में चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने चरवाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है ना। तो यह आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको कि किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है ना। और आज ही हम लोग अश्वगंधा के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर रहे थे कि किस तरह यह नींद जो है सो कम लाता है या ताजगी लाता है शरीर में, है ना। तो देखिए आपका नागौरी अश्वगंधा आज आ गया, आपका जीआई टैग पूछा गया है, तो यह राजस्थान में इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उदय को लॉन्च किया गया है, UDAI को, है ना। हिंदी में उसे उदय कहेंगे। नेक्स्ट है आपका कि भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10% कम करने का लक्ष्य रखा है। बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य जो है सो 2030 है। 2030 में जो सो लक्ष्य रखा गया है कि बाल विवाह मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो यह केरल में हुआ है और वायनाड जिले के कलिपट्टा में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है ना। तो यह है 66 जो है सो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है। PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो यह जो है सो अरुणाचल प्रदेश में इसकी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता कर लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो इसे गुजरात ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर गुजरात इसका सही उत्तर है। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभंकर कहाँ किया गया है? तो इसे सऊदी अरब में किया गया है, ऑप्शन नंबर सऊदी इसका सही उत्तर होगा। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा है? तो यह बेंगलुरु रहा है ना। यह अभी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, यह थोड़ा सा नवीन प्रश्न लग रहा है ना। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च करने वाला राज्य है तमिलनाडु, है ना। डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है किसने? तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया था? तो एक गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था कतर को। नेक्स्ट है कि भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो बायो हैप्पी जिला जो है सो विकसित किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका कि 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है जो है सो हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट है आपका कि रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस
2026 नामक संयुक्त सॉरी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि 11 जनवरी 2026 को बात कर रहे थे हम लोग कि रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है आपका कि नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन जाएगा? तो यह बन जाएगा पुरी उड़ीसा का, है ना। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो यह शामिल हुआ है अपना देश भारत। नेक्स्ट है कि किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका कि MEITY ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो यह जो शुरू किया गया है IIT मद्रास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा महत्वपूर्ण है, इस वजह से ध्यान में रखेंगे। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो इसे ग्रहण किया है साइप्रस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास, है ना, आयोजित किया है? तो यह अभ्यास आयोजित हुआ है महाराष्ट्र में, इसे आयोजित किया है भारतीय सेना ने। नेक्स्ट है कि अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़ अपार आईडी बनाने में सबसे आगे है ना। यह स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है ना। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के लिए सत्यापन के लिए ईरोनेट, है ना, कौन सा ईरोनेट लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए। क्या लॉन्च किया गया है? ईरोनेट को। किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है केरल ने, ठीक है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर और भारत का स्थान है इसमें 80वां, है ना, 80। लेकिन हमको लग रहा है कि कहीं कहीं हम लोग देखें 75, है ना। तो इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका 80 है या फिर 75 है ना। मुझे लग रहा है कि कहीं हमने देखा है 75 पढ़ा है हमने भी, तो आप कंफर्म एक बार कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो यह है राजस्थान का बामनवास कांकर पंचायत, है ना, जो कि पूरी तरह जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि हट्टी जनजाति, है ना, हट्टी जनजाति की बात कर रहे हैं हम लोग, द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हट्टी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है बोड़ा त्योहार, और यह मनाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है किसने? काका ने। उस सिंगर का नाम क्या है? काका। नेक्स्ट आपका कि किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की है? तो सोलर पावर्ड ATM बैंक लॉन्च किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। नेक्स्ट आपका कि मकर विलाकू उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है केरल में। नेक्स्ट है कि जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, है ना। नेक्स्ट आपका कि दुर्लभ सुमरोई समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं पवन कल्याण, जिन्हें कि सामुराई मार्शल आर्ट सम्मान दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोन का गुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा रॉय ने चढ़ाई की है, और यह कहाँ अवस्थित है? तो अर्जेंटीना में है माउंट एकोन का गुआ, है ना। नेक्स्ट है आपका कि किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो यह फ्रांस में है।
जन्म कम हुआ है लेकिन मृत्यु अधिक हुई है। नेक्स्ट है आपका कि अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है अपने देश भारत को। नेक्स्ट है कि भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह तमिलनाडु में की जाएगी, है ना। यह एआई से संबंधित है, चाहे आपका एआई हो, चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, ये सब से संबंधित अभी नवीन प्रश्न आपके यानी कि न्यू मॉडल टाइप से प्रश्न आ रहा है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में छपने की भरपूर संभावना बनती है। नेक्स्ट है आपका कि किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर टाइलर पुरस्कार दिया गया है? तो टोबी कियर्स को दिया गया है टाइलर पुरस्कार। और टोबी कियर्स हैं कहाँ के? तो यह हैं अमेरिका के। नेक्स्ट आपका कि भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 सॉरी भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन होगा नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा आपका आंध्र प्रदेश में। भारत के 92वें है ना 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह बने हैं आर्यन वार्न वारसेने, है ना, आर्यन वारसेने। थोड़ा सा नाम डिफरेंट है बट इसको याद रखेंगे, आर्यन से नाम याद रखेंगे तो याद आ जाएगा कि आर्यन वारसेने है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो यह जो है पिंके नदी कहाँ बहती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला जो है राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है आपका हैदराबाद में। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व है ना का नाम बदल करके डॉक्टर विशन श्रीधर वाकनरकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो यह जो है सो है रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है सो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसका नाम बदला गया है डॉक्टर विशन श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व, अब नाम इसका कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की जाएगी? तो क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह मध्य प्रदेश में अवस्थित जो है सो इसकी स्थापना की जाएगी। और इसे स्थापना करेगी कौन? तो भारतीय सेना। नेक्स्ट है आपका कि कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी करेगा हरियाणा, है ना। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी करेगा कौन? तो यह हरियाणा करेगा, है ना। यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन हुआ है कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में। और बागरूम्बा है ना नृत्य और त्योहार महोत्सव से प्रश्न रहता ही है, तो आप इसको जरूर ध्यान दें, ठीक है। तो बागरूम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह असम में आयोजित किया गया है। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो अनुदान मिला है किसे? सिक्किम को। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के संयुक्त अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य ने आमे पढ़ीबा आमा भसारे आमी पढ़ीबा आमा भसारे, है ना। थोड़ा सा वहाँ का लोकल लैंग्वेज होगा दोस्तों, इस वजह से थोड़ा कठिनाई होगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ध्यान में रखेंगे। आमे पढ़ीबा आमा भसारे योजना की शुरुआत की गई है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा को जो सम्मानित किया गया है भारत रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से। नेक्स्ट आपका स्पितुक गुस्तोर उत्सव जो है सो से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो यह जो है सो शुभारंभ हुआ है लद्दाख में। कहाँ पे? तो लद्दाख में। नेक्स्ट है आपका कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसे नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट
लागू हुआ है? तो यह जो है सो लागू हुआ है झारखंड में, है ना, 25 साल के बाद, है ना। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्ती किसके बीच आयोजित होता है? भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच, है ना। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है कौन सा? तो दोस्ती त्रिपक्षीय। द्विपक्षीय बोलता तब दो पक्ष भाग लेता, लेकिन त्रिपक्षीय बोल रहा है तो तीन पक्ष भाग लेगा। तो भारत, मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य के तीन विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो यह है कर्नाटक के। ठीक है। किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैया राजा को दिया गया है पद्म पानी पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के उत्कृष्टता के केंद्र स्थापित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी दिल्ली में जो है सो उद्घाटन किया गया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है स्थान 16वां। नेक्स्ट है आपका कि किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो किस देश की जनसंख्या 30 लाख घटी है? तो चीन की जनसंख्या 30 लाख घटी है। नेक्स्ट है अभी जनसंख्या की दृष्टि में अपना देश भारत सबसे आगे है विश्व में, है ना। और चीन पहले आगे था, लेकिन देखिए अब उसका जनसंख्या 30 लाख घट गया है। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी है? तो बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसके लिए 4775 करोड़ रुपया के जो है सो कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है आपका कि कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो यह बिजनौर उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर इसको टिक करेंगे, बिजनौर वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो इसे विदर्भ ने जीता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तरार्ध महोत्सव आयोजित किया गया है आपका गुजरात में। कहाँ पे? तो गुजरात में। नेक्स्ट है आपका कि त्रिपुरा, मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मेघालय ने साथ में स्थापना दिवस मनाया है। कब? तो 21 जनवरी को जो है सो मनाया है स्थापना दिवस ने। तीनों राज्यों ने, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने। नेक्स्ट है आपका कि पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो यह लुधियाना में शुरू हुआ है डॉग सेंचुरी। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है राजस्थान को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो जन भवन उत्तर प्रदेश में जो है सो बनाया गया है ना, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है यह जो है सो राज्यपाल के आवास के नाम है जन भवन। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुस्तक सेमी मोजी इलिक्य विरुधु यानी कि शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा हुई है? तो यह तमिलनाडु सरकार ने जो सो किया है घोषणा। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो होप आइलैंड पर जो सो सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। किसने? तो आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ जो सो हुआ है लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा जो ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस, है ना, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो यह जो है सो डेनमार्क देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना।
एग्जाम की दृष्टिकोण से यह जो सो छपने वाला प्रश्न है कि किस देश का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है भारत का, है ना, कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है मंगलुरु को। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो इसे मुंबई में खोला जाएगा, गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र, है ना। तो इस बात को तो याद करवाने की आवश्यकता है नहीं, आप लोगों को खुद याद रह जाएगा। नेक्स्ट आपको कि किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है, तो इसे शुरू किया है असम ने। इसे रिसर्च स्कॉलर के लिए जो है सो 25,000 रुपया प्रति माह सहायता के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि किस देश ने विश्व का पहला जो सो व्यापक एआई कानून पारित किया है, तो इसे पारित किया है दक्षिणी कोरिया ने। इस बात को ध्यान में रखेंगे। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है, तो अभी अमेरिका जो है सो सबसे अलग हो रहा है, तो WHO से भी अलग हो गया है 23 जनवरी 2026 को। टाटा कम्युनिकेशन का MD CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो गणेश लक्ष्मी नारायणन को नियुक्त किया गया है टाटा के MD एवं CEO। इस बात को ध्यान में रखेंगे, आपका छपने वाला प्रश्न लग रहा है यह। नेक्स्ट आपका कि किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्टता की सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसे सिक्किम पुलिस को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है, तो यह बन गया है लखनऊ, है ना। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। नेक्स्ट आपका कि निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है, तो यह जो सो शुरू हुआ है आपका गुजरात में। नेक्स्ट है आपका कि किसने EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसे ECI ने लॉन्च किया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि 77वें गणतंत्र दिवस प्रमुख अतिथि कौन थे, तो एंटोनियो कोस्टा थे, है ना, जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और उर्सुला वान डेर लेयन थे, जो कि यूरोपीय आयोग की जो है सो अध्यक्ष हैं, है ना। तो यह जो है सो आपका जो है सो 2026 जनवरी 26 जनवरी 2026 के जो है सो अतिथि थे, है ना। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और उर्सुला उर्सुला वान डेर लेन, है ना, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस वजह से बार बार हम लोग दोहरा रहे हैं इसको। ठीक है, ये तो बार बार क्वेश्चन 90% चांस है आपका कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण, है ना, का शुभारंभ किया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इसे शुरू किया है। किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया है, तो ग्राका माचेल को जो है सो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया, तो शुभांशु शुक्ला को जो सो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, शुभांशु शुक्ला को, है ना, जो कि अंतरिक्ष में गए हुए थे। नेक्स्ट है आपका कि बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो नमिता गोखले को सम्मानित किया गया, है ना, बनारस साहित्य महोत्सव 2026 के द्वारा भारतेंदु लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसे घोषणा किया है आंध्र प्रदेश ने। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना है, तो इसे चुना है शेख जोयान बिन अहमद अल थानी को चुना है ना। शेख थानी याद रखिए आप लोग कि शेख थानी, तो आपको पूरा नाम याद रख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माओवादी के विरुद्ध जो है सो ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में चलाया गया है, तो यह जो सो झारखंड में चलाया गया है। किसके विरुद्ध, तो माओवादियों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है, तो उसको स्कॉटलैंड को शामिल किया बांग्लादेश के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में
किस देश को फोकस देश चुना गया? तो अर्जेंटीना को जो है सो फोकस देश चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है आईएससी बेंगलुरु, है ना। टॉप 100 में शामिल होने वाला संस्थान है आईएससी बेंगलुरु। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना जो सो शुरू की है? तो हम लोग पिछले बार योजना जब पढ़ रहे थे तभी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, तो मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है पंजाब राज्य में। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया सीता सैल्के को, है ना, सीता सैल्के को। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी वन चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में त्रासी वन ऑपरेशन चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती लैंडिंग के दौरान जो सो निजी चार्टर्ड विमान से लेयर जेट 45 वीटी एसएस के केस क्रैश में जो सो निधन हो गया, तो वह जो सो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाला लाजपत राय की जो सो कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 161वीं जयंती मनाई गई है 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं, जो कि 400 ग्रैंड स्लैम अभी तक जीत चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं चंद्रकांत लहरिया, चंद्रकांत लहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो यह भूस्खलन कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप पर भूस्खलन हुआ है, यह जो सो जावा द्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो इसे लागू किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है आपका कि महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो वह बनी है नेट साइबर ब्रंट, नेट साइबर ब्रंट। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य ने बेसिलस अस्बिटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो बेसिलस अस्बिटिलिस को सूक्ष्मजीव घोषित किया है केरल ने। नेक्स्ट आपका कि किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? इसे पारित किया है फ्रांस ने, है ना। इससे ही संबंधित इसी तरह से आपका ऑस्ट्रेलिया ने भी जो लागू किया है। यह आपके बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन था कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्रतिबंध जो है सो लगाया गया है, तो किस देश में लगाया गया है? तो इसे लगाया गया है ऑस्ट्रेलिया में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रेलवे ने अपना पहला जो है ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है एएससी अर्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? तो इसे खोजा गया है कर्नाटक में। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी जा रही है? तो इसे रखा जा रहा है त्रिपुरा में। कहाँ पे? तो त्रिपुरा में। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। भारत को पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में ने लॉन्च किया है? तो मेनोपॉज क्लिनिक जो है सो लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री शारदा को सम्मानित किया गया है जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो यह वियतनाम के
विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता दी है यूनेस्को ने, है ना, वियतनाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो यह जो सो संपन्न हुआ आपका तेलंगाना में, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर जो है सो यह विंग्स इंडिया 2026 जो कि एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है, यह जो सो संपन्न हुआ है हैदराबाद के बेगमपोर्ट एयरपोर्ट पर, है ना। यह कहाँ अवस्थित है? तो यह हमारा तेलंगाना में अवस्थित है। वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, जहां पर आप जुड़ सकते हैं। हमें अच्छे सुझाव प्रदान करें ताकि हम आपका अच्छे से किसी भी टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएं, है ना, और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करें। आपको कुछ आपके सफलता में हमारी भी भागीदारी हो, है ना, उसका प्रयास करते रहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।